हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं नए जानकारी के साथ। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों कि क्यों सामान्य श्रेणी वालों को वेरिफिकेशन के बाद भी रोक कर रखा गया है। तो सामान्य श्रेणी वाले लोगों को वेरिफिकेशन के बाद भी रोक करके रख दिया गया है। तो बताया जा रहा है ओबीसी के लोग जो है ओबीसी आयोग में गए और अपनी बात को रखी, इस वजह से उनको रोक करके रखा गया है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा रिजर्वेशन के बारे में। क्या वास्तविक में रिजर्वेशन जैसा होता है, उसका पालन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो आइए देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में 58% रिजर्वेशन लागू है। और इस 58% रिजर्वेशन के अंतर्गत एसटी को 32% मिला हुआ है, ओबीसी को 14% मिला हुआ है और एससी को 12% मिला हुआ है। इस प्रकार से टोटल अभी छत्तीसगढ़ में 58% रिजर्वेशन लागू है। और जनरल जनरल कहें तो एक सामान्य वर्ग का कैंडिडेट जिसके अंतर्गत भर सकते हैं, तो उनको जो है 42% बाकी है। 42% बाकी होने का मतलब यह है दोस्तों, इस जनरल के अंतर्गत ओबीसी भी आ सकता है, एसटी भी आ सकता है और एससी भी आ सकता है अगर मेरिट लिस्ट में वो आते हैं तो। और 7% दिव्यांग को दिया जाएगा। देखिए 7% दिव्यांग को, तो ये दिव्यांग जो होते हैं उनको उन्हीं के कैटेगरी से 7% जो पोस्ट होते हैं उनको दिव्यांग के लिए रखा जाता है। वैसे ही उसी कैटेगरी से महिलाओं के लिए रखा जाता है 30%। मतलब 30% जो पोस्ट होंगे ना, वो उसी कैटेगरी से महिलाओं के लिए भी सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार से कैटेगरी का निर्धारण जो है, रिजर्वेशन कैसे मिलना है, किनको कितना पोस्ट मिलना है, इसका निर्धारण होता है। अब इसी को हम थोड़ा विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। मान लो कोई भर्ती आई है, कोई भी भर्ती मान के चलिए, है ना, हम एक मान करके ले रहे हैं। मान लो उस भर्ती में 50 पोस्ट आया हुआ है। इसके हिसाब से आप जो है अपना आंकलन लगाएंगे दोस्तों। देखिए एसटी को जो है कितना, आप देखेंगे एसटी को 32% है, उसका मैं 50 पोस्ट होने की वजह से यहां पास आधा कर दिया हूं। अब इस हिसाब से 50 पोस्ट आया हुआ है तो एसटी को कितना मिलना चाहिए? 16 पोस्ट मिलना चाहिए। एससी को 12% के कारण उसको इसमें 50 पोस्ट में 6 पोस्ट मिलना चाहिए। ओबीसी को मिलना चाहिए 7 पोस्ट। और जनरल कैंडिडेट जो होंगे, जनरल एसटी ओबीसी अगर मेरिट में आ जाते हैं तो उनको मिलना चाहिए 21 पोस्ट जो है उनको मिलना चाहिए। अब आइए इसी को हम थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पास 1 से लेकर के 50 पोस्ट के लिए नंबर लिख लिए हैं। और जितने भी आपको ग्रीन में दिखाई दे रहे होंगे, जिसको मैंने जी लिखा है, वो सब के सब जनरल है। यहां पास आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, जितने भी 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर है मैंने लिखा हुआ है। जितने भी ग्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा वो सब के सब जनरल है। उसी प्रकार से जितने भी ओ दिखाई दे रहा है रेड कलर में, वो सब के सब क्या है? ओबीसी कैंडिडेट का पोस्ट है। उसको इस प्रकार से निर्धारित किया है। मान लो ओबीसी कैंडिडेट इस जगह आए हुए हैं, उसके लिए मैंने निर्धारित किया हुआ है। वैसे ही एससी कैंडिडेट के लिए आप देख पा रहे होंगे, ब्लू कलर में मैंने बताया हुआ है। और एसटी कैंडिडेट को देखिए आप, यहां पास मैंने येलो कलर में उनको बता करके बताया हुआ है। अब इसमें अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो होता है ना, तो सबसे पहले जनरल के सीट को भरा जाता है। आपको बता देना चाहता हूं। तो जनरल के सीट को सबसे पहले भरा जाता है। तो जनरल के सीट भरने से पहले एक बार और देखा जाता है। अब जनरल ने भी 30% महिलाओं को दिया जाता है, तो जनरल के अंतर्गत भी 30% महिलाएं आते हैं। तो सबसे पहला सीट जो भराता है ना, वो महिलाओं का भराता है। इस वजह से महिलाओं का भराता है क्योंकि उनको डायरेक्ट जनरल में देंगे तो महिलाओं को जो है दुगना फायदा मिल जाएगा। तो इसको देखते हुए एक नॉमिनल ऐसा भरा जाता है। मान के चलिए यहां मैंने महिला कैंडिडेट के लिए या दिव्यांग के लिए अलग तो नहीं किया है, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे। मान लो 6वें या 7वें नंबर पे कोई महिला है ना, और 6वें 7वें नंबर पे कोई महिला है तो उसको सबसे पहले महिला पोस्ट में दे दिया जाएगा। उस हिसाब से मान के चलिए वो रैंक कहां तक बढ़ जाता है, उस हिसाब से बढ़ जाता है। वो महिला अगर निकल जाते हैं तो जनरल का ही पोस्ट जो है मान लो 26-27 तक, है ना, 4-5 अगर महिला निकल गए तो 26-27 तक जो है वो क्या हो जाता है? रैंक बढ़ जाता है। लेकिन हम एक सामान्य जानकारी के तौर पे देखेंगे दोस्तों, तो 21 तक मैंने यहां पास लाइन खींचा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ग्रीन। तो उठा करके समझ जाइए आप लोग,
21 तक को उठा करके डायरेक्ट जनरल में डाल दिया जाता है। अब उस जनरल के अंदर ओबीसी हो सकते हैं, एससी हो सकते हैं और एसटी हो सकते हैं, सभी के सभी जो उसके अंदर आ सकते हैं दोस्तों। अब जनरल के बाद देखा जाता है जनरल के नीचे 22 नंबर से धीरे धीरे, तो यहां पास आपको देखने को मिल रहा होगा 27 नंबर। तो 27 नंबर का जो एसटी होगा ना, वो एसटी में फर्स्ट रैंक वाला होगा। उसी प्रकार से एससी में देखेंगे तो एससी में जो 12 रैंक जो है वो क्या है, फर्स्ट रैंक होगा एससी का, परंतु वो व्यक्ति तो जनरल में चला जा रहेगा। अब जो जनरल में अब देखेंगे जो 33 नंबर का जो आप रहेगा, ध्यान दोगे तो 33 नंबर का जो व्यक्ति हो जाएगा ना, वो एससी में फर्स्ट रैंक हो जाएगा दोस्तों। अब इस प्रकार से एसटी को गिनेंगे, एसटी के लिए 16 पोस्ट है, तो जितने एसटी है 27 में है एसटी, आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसी प्रकार से 43 नंबर में एसटी है, 47 नंबर में एसटी है, 49 नंबर में एसटी है, ठीक है, 49 में। तो उन सभी को जो है रैंक के अनुसार उनके पोस्ट हमें भर दिया जाता है। तो सबको भर दिया गया था, लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो रही थी, तो वर्तमान भर्ती में गलती जो हुई है वो सबसे पहले बात मैंने अपने वीडियो में बताने की कोशिश किया है, जो काउंसलिंग बाद में होना चाहिए, है ना। मतलब जो सबसे बड़ा गलती कहाँ हुआ, काउंसलिंग को पहले किया गया और वेरिफिकेशन को बाद में किया गया। यही सबसे बड़ा गलती यहाँ पर निकल करके सामने आया। क्यों? क्योंकि अगर पहले वेरिफिकेशन करते तो उसी जगह अपात्र जो है, अयोग्य है, उनका पकड़ में आ जाता और आसानी से सभी को पता चल जाता। और जब वेरिफिकेशन कराने के बाद जब काउंसलिंग जब में डालते तो काउंसलिंग में जो है अपना स्थान सेलेक्ट करते और उसके बाद काउंसलिंग में उन्हीं लोग डालते जो पात्र हैं। तो जो पात्र कैंडिडेट हैं वही जाते, तो निकलने का जो है उसमें चांस कम होता। परंतु क्या हुआ दोस्तों, देखिए अब एक लिस्ट तैयार हुआ होगा। क्या किया जाएगा, एक लिस्ट तैयार किया जाएगा पूरा, है ना। काउंसलिंग के बाद एक लिस्ट तैयार हुआ होगा। अब लिस्ट तैयार होने के बाद मैं सबसे पहले बता देता हूं आप सभी को, जनरल वाले कैंडिडेट हो या कोई भी हो, है ना, तो ये जो फाइनल लिस्ट जो तैयार होता है ना, ये फाइनल लिस्ट सभी कैटेगरी को मिला करके, हो सकता है जनरल के कई कैंडिडेट, मान लो 4 नंबर और 5 नंबर जो कैंडिडेट है वो क्या हो गए, अपात्र हो गए। तो इधर जो जनरल का 21 नंबर है ना, वो 23 नंबर पे जा करके शिफ्ट हो जाएगा, 23 नंबर तक चले जाएगा। फाइनल लिस्ट बनेगा तब, और फाइनल लिस्ट जब बनता है तो उसमें ये होता है दोस्तों, कई ओबीसी कैंडिडेट आ सकते हैं अंदर, कई एसटी कैंडिडेट आ सकते हैं, और सेकेंड नंबर के लिस्ट के लिए जनरल के लिए जगह ही नहीं बचता है। कैसे बचेगा आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए। अभी वर्तमान में कई जनरल के साथी जो है वो बोल रहे हैं सर ऐसा कैसे होगा करके, तो मैं जो बता रहा हूं इसी का फॉलो होता है सरकारी नौकरी में। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी कैंडिडेट को इस वजह से हो रहा था दोस्तों, क्योंकि आप देखने को आपको मिल रहा होगा फाइनल लिस्ट में, आप लोगों ने देखा होगा मेरिट लिस्ट जो आया हुआ है शिक्षक और सहायक शिक्षक का, उसमें ज्यादा से ज्यादा ओबीसी कैंडिडेट हैं। और अगर आपने उस लिस्ट को और पीछे खिसकाया तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, ओबीसी कैंडिडेट लोगों का। इसी वजह से ओबीसी कैंडिडेट लोगों ने जाकर के इस बात का जानकारी जो है विभाग में दिया, और विभाग को लगा कि वाकई में इस जगह थोड़ा सा गलती हो रही है, इस वजह से उनको रोक करके रख दिया गया है। अब ये पता नहीं है कि उनको जो है आगे ज्वाइनिंग दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैंने अपने ओर से बताया कि फर्स्ट काउंसलिंग और फर्स्ट वेरिफिकेशन के बाद जब लिस्ट निकलता है उसी लिस्ट में जो है जनरल का पूरा पोस्ट जो है लगभग कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब मेरा वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।